इसलिए कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, इसलिए कि ये भाजपा का सो कॉल्ड इतना बड़ा किला है जिसको जहां भाजपा को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार के सबसे पढ़े लिखे, सबसे प्रबुद्ध, सबसे समृद्ध मतदाता बांकीपुर में रहते हैं। मुझे नहीं मालूम बांकीपुर का जो चुनाव क्षेत्र है इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो लगातार कई चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर अच्छे से बड़ी ताकत से जीतते आ रहे हैं। ऐसे में जब प्रशांत किशोर जी कूदे हैं यहाँ पे बांकीपुर में, तो कहीं ऐसा ना हो कि वही गलती वो दोहरा रहे हों। उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है कोई भी देश में, पहले से ही बीजेपी अपनी परंपरागत सीट उसको मानती है। कि प्रशांत किशोर लड़ें या कोई और लड़े, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बांकीपुर विधानसभा में पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहरा रही है। बिहार की सियासत में चुनावी सरगर्मियां अब नई करवट लेती दिखाई दे रही है और सरगर्मी की वजह बना है जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का एक बड़ा ऐलान। दरअसल रविवार को प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। किशोर की चुनावी अखाड़े में उतरने की घोषणा राजनीतिक विश्वसनीयता, जनसुराज की ताकत और बिहार की बदलती राजनीति की दिशा का भी इम्तिहान माना जा रहा है, जिस पर सियासत भी जमकर हो रही है। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देना शुरू किया है। वो झूठ की खेती करते हैं और झूठ की खेती उनका समाप्त हो चुका है। उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है जनरल इलेक्शन में, इसलिए अब उनकी दुकान बंद हो चुकी है। देखिए, स्पष्ट तो यही है कि बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए तो हर आदमी फ्री है, कोई आदमी पर प्रतिबंध नहीं है, चाहे प्रशांत किशोर हों या और कोई नेता हैं। लेकिन हमारे समझ से तो हमको नहीं लगता है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी सफल होंगे, बहुत बुरी तरह से हारे हैं। मुझे नहीं मालूम बांकीपुर का जो चुनाव क्षेत्र है उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो लगातार कई चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर अच्छे से बड़ी ताकत से जीतते आ रहे हैं। ऐसे में जब प्रशांत किशोर जी कूदे हैं यहाँ पे बांकीपुर में, तो कहीं ऐसा ना हो कि वही गलती वो दोहरा रहे हों। सियासी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव साल 2025 में पूरी प्रमुखता से ताल ठोका था और बिहार में बदलाव की एक नई दास्तान लेकर बिहार की जनता के बीच पहुंचे थे। मगर एक शाश्वत सत्य ये भी है कि इस बदलाव का खास असर बिहार की जनता पर नहीं हुआ था और उनका एक भी कैंडिडेट जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा, मगर वोट प्रतिशत जरूर उनके लिए राहत देने वाला था। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर सीट से पूरे आत्मविश्वास के साथ से खुद चुनावी मैदान में उतरने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसलिए कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, इसलिए कि ये भाजपा का सो कॉल्ड इतना बड़ा किला है जिसको जहां भाजपा को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार के सबसे पढ़े लिखे, सबसे प्रबुद्ध, सबसे समृद्ध मतदाता बांकीपुर में रहते हैं। तो अगर बिहार में परिवर्तन होना है, बदलाव होना है, तो बिहार के सबसे पढ़े लिखे समृद्ध लोग अगर उस अभियान के, उस प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे तो बिहार में बदलाव कैसे होगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता बिहार में एमएलए बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट करेंगे और निश्चित तौर पर उनके सामने अब एक विकल्प है, उस विकल्प के पक्ष में वो खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने का ऐलान करके अपनी सियासी यात्रा की तो शुरुआत कर दी है, मगर जिस सीट को उन्होंने चुना है वो सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीटों में से एक मानी जाती है, जहां लंबे समय से बीजेपी का मजबूत किला माना गया है। ऐसे में सवाल ये है कि सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लेते हैं। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट
भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले 3 दशक में बीजेपी का दबदबा है। बांकीपुर सीट साल 2010 में बनी है। उससे पहले पटना पश्चिम सीट थी। साल 1995 से ये सीट बीजेपी जीतती रही है। नितिन नवीन से पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा साल 1995 से लेकर साल 2005 अक्टूबर तक जीतते आए हैं। साल 2006 में नवीन किशोर के निधन के बाद साल 2006 में नितिन नवीन विधायक चुने गए। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण काफी अहम माना जाता है। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3,91,000 है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदाता कायस्थ समुदाय से आते हैं। माना यह भी जाता है कि 14% कायस्थ वोटर हैं, जो 60 से 65,000 हैं। बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। इस तरह सीएम सम्राट चौधरी की सत्ता संभालने के बाद पहली बार बिहार में उपचुनाव हो रहा है। बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली हुई है, जिसके चलते सम्राट चौधरी के लिए बांकीपुर का चुनाव एक तरह से जनमत संग्रह माना जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट के लिए मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि इसे बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है।